तो आजा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडुजैम में। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। आज हम प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बेस थ्योरम। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस आप ज़रूर देखिएगा, आपका बेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। बेस थ्योरम। बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहती है? एन इवेंट correspond corresponds to a number of exhaustive event a number of exhaustive events b1 b2 bn if probability of bi and probability of a upon bi। इसका मतलब ये है कि b हो चुका है अपने पास और a हमें निकालना है। आर गिवन देन probability of a bi upon a कितना हो जाएगा? probability of bi डॉट probability of a upon bi डिवाइड में हो जाएगा समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n probability of bi डॉट probability of a upon bi। ठीक है, ये हो गया अपने पास बेस थ्योरम। तो बी आई होता क्या है अपना? यहाँ पे अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई अगर बात करें तो वो क्या होता है? इवेंट ऑफ बी आई, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ बी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ बी आई। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आई क्या होता है? ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ event A, conditional probability of event A when event bi has already happened, तो वही बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई बाई ए। तो ये भी क्या होगा अपने पास? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ इवेंट बी आई की। ठीक है, इवेंट बी आई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, जब ए अपने पास क्या हो? ऑलरेडी हो चुका हो। तो ये हो जाएगा। अगर हम इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल ऐसे देखें तो क्या होता है अपने पास? एग्जाम्पल है अपने पास, लेट ए इवेंट corresponds to exhaustive event, correspond to two exhaustive event b1 and b2 and probability of b1, probability of b2 and probability of a by b1 probability of a by b2 are given। तो क्या होता है अपने पास जब हमें ये सारी चीज़ें दी हों? तो probability of b1 by ए कैसे निकाला जाता है? उसके लिए क्या होता है अपने पास? probability of b1 डॉट probability of ए अपॉन b1 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा अपने पास? probability of b1 डॉट probability of a by b1 प्लस probability of b2 डॉट probability of a by b2। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी जो निकालनी थी अपने को, b बाई ए की प्रोबेबिलिटी हमें ऐसे फाइंड करनी पड़ेगी। ये होता है बेस थ्योरम। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू बॉक्सेस, फर्स्ट बॉक्स कंटेन, जो बॉल कंटेन कर रहा है वो 5 वाइट बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। सेकेंड बॉक्स जो कंटेन कर रहा है 6 वाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल कंटेन कर रहा है। ठीक है, ए बॉक्स इज सिलेक्टेड रैंडमली, हमने एक बॉक्स को रैंडमली सेलेक्ट किया। ठीक, ड्रॉन फ्रॉम इट अ वाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम इट, इसमें से वाइट बॉल निकाला। इट
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वाइट बॉल इज़ द फर्स्ट बॉक्स ड्रॉन फ्रॉम, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फर्स्ट बॉक्स से निकाला गया हो। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या है, इसको समझो, क्वेश्चन खुद पे खुद समझ जाओगे। अपने पास क्या है, पहले बॉक्स में 5 वाइट बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। अपने पास जो दूसरा बॉक्स है इसमें कितने बॉल हैं, 6 वाइट बॉल हैं एंड 4 ब्लैक बॉल हैं। ये बॉक्स फर्स्ट हो गया अपने पास, ये बॉक्स सेकंड हो गया। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉल है वो फर्स्ट बॉक्स से आई है। अभी जो अपने पास प्रोबेबिलिटी थी जब हमने निकाला था, जो बॉल बॉक्स है उसे हमने ऊपर रख दिया जिसे हमने निकालना है। ठीक, और जो वाइट बॉल होनी चाहिए वो नीचे आ गया। तो अपने को क्या करना है, अब बेस लॉ लगा देना है, यहाँ पे बेस थ्योरम लगा देनी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या निकालना है, ब्लैक बॉल निकालना है ना। तो यहाँ पे B1 हो जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स B1 से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाइट बॉल होना चाहिए। ठीक है, जो हमें निकालना है वो हमें ऊपर लिखना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, B1 बॉक्स से निकल गया है, प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल जो है B2 से निकल गया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अपने पास इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये चीज़ें रख दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितने थे अपने पास, बॉक्स से कितने हैं अपने पास 1/2, और जो प्रोबेबिलिटी जो दूसरा बॉक्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 1/2 होगी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल देखें हम पहले बॉक्स से निकालने की, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल बॉल कितने थे अपने पास, 6 5 11, 11 वाइट, 11 बॉल थे और उसमें से वाइट कितने हैं, 5 हैं। तो कितना हो जाएगा अपने पास 5/11, जो आ जाएगा अपने पास 11, यहाँ पे 5/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल जो अपने निकालना है B2 बॉक्स से निकालना है। तो B2 बॉक्स में कितने थे अपने पास, 6 4 10, 10 में से वाइट बॉल कितनी है, 6 है। तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा अपने पास, 6/10, 6/10। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, जो अपने पास फॉर्मूला था उस पर पुट कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें B1 बॉक्स से निकालना है वाइट बॉल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बॉक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/W अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ W निकल चुका है B बॉक्स से, प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, और यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है W2 अपॉन B। तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे अगर हम पुट करें वैल्यूज़ को, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5/11 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 1/2, पहले बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/2, और वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/11। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा अपने पास 1/2 डॉट 6/11। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, अगर हम इसे आगे को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 5/22 मल्टीप्लाई 110/58, जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपने पास B1 बॉक्स की, ठीक है, बॉक्स में वाइट बॉल होने की, तो हो जाएगी अपने पास 25/53। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बेस थ्योरम के क्वेश्चन को। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है बैग फर्स्ट है अपने पास एंड बैग सेकंड है, दो बैग हैं अपने पास। पहले बैग में है अपने पास 4 रेड बॉल और 3 येलो बॉल, और दूसरे बैग में है अपने पास 2 रेड बॉल और 3 येलो बॉल। ठीक है, तो इसमें से एक बैग सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है अपने को, सेलेक्टेड रैंडमली अ बैग, इसमें से एक बॉल इज ड्रॉन, हमें एक बॉल निकालनी है विच इज फाउंड टू येलो, क्या होनी चाहिए, वो येलो होनी चाहिए। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम
सेकेंड बैग में से होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब अगर हम सॉल्यूशन देखें क्वेश्चन का, ये अपने पास सॉल्यूशन है। अगर हम येलो बैग की बात करें तो फर्स्ट बैग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है फर्स्ट बैग की, तो ये 1/2 हो जाएगी। और सेकेंड बैग की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है। और हमें क्या निकालना था, येलो बॉल निकालनी थी, फाउंड येलो बॉल। तो येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फर्स्ट बैग से। फर्स्ट बैग में कितने बॉल थे अपने पास, अगर हम यहाँ देखें तो येलो बॉल 3 है, 4 3 7, तो 3/, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, येलो 3/7। और वैसे ही अगर बात की जाए रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, नहीं सॉरी, दूसरे बैग से येलो बॉल निकालने की 3/3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/3/5 हो जाएगा दूसरे बॉल, येलो बॉल निकालने में दूसरे बैग से। ये फर्स्ट बैग हो गया, ये सेकंड बैग हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है अब, वो कौन से बैग से होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, वो सेकंड बैग से होना चाहिए। जिसमें से निकालना है उसे तो हम सबसे पहले ऊपर से रखते हैं, E2 अगर अपने पास सेकंड बैग है। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, इवेंट लिख ले E/A। तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें अपना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू क्या निकालना है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E/, ठीक है, E2 हो जाएगा, ये E1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल बैग कितने थे अपने पास, टोटल बैग थे अपने पास 2, तो पहले बैग से होने की 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे कितना थे, येलो बॉल 3 थी, दूसरे बैग से होने की तो 3/5 यहाँ पे आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे हम कितने से, पहले बैग से होने की कितनी है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 3/7 है, 3/7 मल्टीप्लाई 1/2, हम करें इसको 3/7, 1/2 इंटू 3/7 प्लस का अगले में से भी है 1/2 इंटू 3/5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 3/10 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 3/14 प्लस का 3/10। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 1/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास बेस थ्योरम। तो जो अब हमारे पास नेक्स्ट बचता है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से सुनना, इसे हिंदी में बोलते हैं द्विपद वितरण, द्विपद वितरण। ठीक है, इसमें क्या होता है अपने पास, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें होता है अपने पास जो n है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी होती है x इक्वल टू r NCR e की पावर r q की पावर n-। तो ये होता है अपने पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अब करते कैसे हैं वो देखते हैं। तो इसमें n होता है अपने पास, n होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ट्रायल्स। और सेकंड होता है अपने पास p, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिससे हम, और q होता है अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स, फेलियर्स। और r क्या होता है अपने पास, r होता है नंबर ऑफ टाइम सक्सेस अकर, नंबर ऑफ टाइम SUCCE सक्सेस अकर, नंबर ऑफ सक्सेस अकर। ठीक है,
इसमें दो चीज़ें नोट करके लिख लो, जो नोट करके लिखते हैं। पहला है इसमें व्हेन पी एंड क्यू रिमेन सेम, ऑन ईच ट्रायल। दूसरा है व्हेन देयर इज रिपीटेशन, ठीक है, ये आपने नोट करके लिखना है। अब इसमें क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं नेक्स्ट। जो अपने पास होता है यहाँ पे एक्स बार होता है अपने पास मीन, जिससे किससे डिनोट करते हैं, एन पी से, ठीक है। एन पी या फिर कैपिटल एम लिख लेते हैं, एन पी से डिनोट किया जाता है। और जो वेरिएंस होता है अपने पास सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस वेरिएंस होता है अपने पास सिग्मा स्क्वायर, तो वो कितना होता है अपने पास, एन पी क्यू, जिससे कितना बोलते हैं, वी बोलते हैं। और सिग्मा अपने पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा अपने पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे क्या बोलते हैं, रूट NP/Q, जिसे क्या बोला जाता है, रूट V, ठीक। जो मीन है एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या दिया है, आर गिवन। क्यू अगर जब हम निकालेंगे, क्यू क्या होता है अपने पास, नंबर ऑफ फेलियर होते हैं, तो क्यू क्या हो जाएगा अपने पास, V/M। और वैसे ही अगर हम पी निकालेंगे तो पी क्या होता है, M-का V/M। और एन क्या हो जाएगा अपने पास, M²/M- का। तो ये हो जाता है अपने पास क्या, इनके फॉर्मूले हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट अपने पास तो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन सक्सेस की, क्या होती है, एटलीस्ट वन सक्सेस। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वन सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी वो क्या होता है, एक्स जो अपना होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो जो वो होता है अपने पास प्रोबेबिलिटी वन माइनस का पी एक्स बराबर जीरो, तो वन माइनस का NC0 प्रोबेबिलिटी की पावर जीरो, जो क्यू है पासिंग की पावर जीरो है, क्यू की एन है, तो यहाँ पे हो जाएगी अपने पास प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, टू वन माइनस क्यू की पावर एन। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, एटलीस्ट वन सक्सेस के लिए क्या केस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, वन माइनस क्यू की पावर एन होगी, एटलीस्ट वन सक्सेस के लिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है, एक क्वेश्चन है, मीन एंड, जो मीन है एंड द वेरिएंस आर फाउंड वेरिएंस इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर फाउंड टू बी टू एंड वन रिस्पेक्टिवली द प्रोबेबिलिटी ऑफ तो पी है एक्स बराबर जीरो, इस कितना होगा, ठीक। तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर फाउंड टू, मीन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या दिया है, टू और वन, ठीक है। यहाँ पे टू और वन हमें दे रखा है, मीन टू दे रखा है, वेरिएंस अपने पास कितना दिया है, वन दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और अपने पास क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 1/2, और एन कितना हो जाएगा, 4/1। क्यों हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिखा है पीछे, हमने यहाँ पे लिखा था, जो मीन है V/M होता है, पी क्या होता है, M-V/M होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, M कितना हो गया, M-V/N, तो दो माइनस का एक बटे कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। अगर हम सबसे पहले अगर यहाँ पे N देखें,
अगर हम यहाँ पे सबसे पहले n देखें तो m क्या होता है, m स्क्वायर m माइनस का v। तो m कितना है अपने पास, 4 है, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 1, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, m n की वैल्यू 4 हो जाएगी। और जो हम q की वैल्यू निकालते हैं, q कैसे निकाला जाता है, v बाई एम करना पड़ता है, और p कितना है, m माइनस वी बाई एम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जो प्रोबेबिलिटी है x बराबर 0, एन सी 0, p की पावर 0, q की पावर n। तो जो प्रोबेबिलिटी है अपने पास x बराबर 0, q की पावर n हो जाएगी अपनी। q की पावर n कितनी, q कितना है अपने पास 2 है, n कितना है 4 है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, हो जाएगा अपने पास, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपने पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा कंप्लीट। तो जो अब हम बीच में कभी प्रैक्टिस सेशन ले लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।